देखा बुलबुल ने, मैं लेटी हुई थी तो बुलबुल ने कहा बाजी भाई आ गए। आसिफ जी के लिए तरस रही थी निगाहें, जब मैंने देखा उनके हाथ में बेबी और जब मैंने बलून देखे तो मुझे इतना रोना, अभी मैंने बच्चा देखा नहीं था, बस रोना ही बहुत आ रहा था, रोना ही बहुत आ रहा था। फिर आसिफ जी ने मतलब हाथ पकड़ा और मैं बहुत रोई। तो उन्होंने कहा बच्चा तो देखने का सुकून ये है कि आपके हाथ में है, ये ठीक होगा। फिर जब इनायत को देखा, ओ माय गॉड, इस दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत पल जो वो था इनायत को देखना। फिर मम्मा ने उसको मेरे जो बगल में लिटाया ना, क्योंकि मैं सबके बगल में देखती थी बच्चा लेटा रहता था, मेरी बगल पहले भी खाली थी और अब भी बेड मेरा खाली था। फिर मम्मा ने जब उसको मेरे पास लिटाया और बस रोना आ रहा था और कुछ नहीं हो रहा था, मैं मम्मा बुलबुल हम सब बस बहुत रो रहे थे। फिर मम्मा ने चुप कराया। मम्मा ने कहा अल्लाह ताला ने बहुत करम करा बेटा, ये अभी तक इसलिए नहीं आ रही थी कि इसको शुगर ना हो। जब मम्मी ने बात बोली कि शुगर ना हो, मैंने कहा असली इसको शुगर है? असली का नहीं, इसको शुगर नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है, ये बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी बेबी तुमने पैदा किया। ओहो, मेरी ना तपस्या थी 9 महीने की, मेरे साथ साथ मेरे घर वालों की भी थी और मेरे हस्बैंड की भी थी। अपनी वाइफ को इतना पेनफुल कोई हस्बैंड नहीं बर्दाश्त कर सकता। 9 महीने इंजेक्शन्स लेना तीनों टाइम। तो लास्ट के टाइम पे तो जब मैं इंजेक्शन लेती थी तो मुझे खून भी आने लगता था, कि ब्लड बाहर आने लगता है, क्योंकि जान वो मैं अपनी थाइस पे लगाती थी, थाइस पूरी तरीके से भर चुकी थी, खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, बैठना मुश्किल हो रहा था और बहुत 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 दिक्कतें थी। तो ये इनायत मेरे लिए, मैंने बहुत तपस्या करके इनायत को लेकर आई इस दुनिया में, और जो कि मुझे इतना ज़्यादा खाने पीने का बहुत शौक़ था, छोटी छोटी चीज़ों से मुझे बहुत अच्छा लगता था खाना पीना। पूरा 9 महीने सिर्फ खाली एक दाल रोटी में ज़िंदगी नहीं बीतती, क्योंकि प्रेगनेंसी जब आती है ना तो हमारे घर पे तो ये होता है कि प्रेगनेंसी का मतलब है क्वीन, आप एक रानी की तरह ज़िंदगी बिताती हैं, आप काम नहीं करते हो, आपके आगे पीछे सब लोग लगे रहते हैं, ये चीज़ क्या खाने का मन हो रहा है क्या, क्योंकि हम अपनी भाभी का ऐसे करते थे तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। तो इनायत बहुत तपस्या के बाद मिली, बहुत कड़ी मेहनत के बाद मिली। तो मैंने कहा मम्मा अल्लाह ने मुझ पे बहुत रहम करा ना, अल्लाह की इनायत हुई है मुझ में, तो इसका नाम आप इनायत रखो, यहीं पे रखो। इनायत का नाम इनायत पड़ गया। फिर आसिफ जी ने उसके कान में अजान दी, बहुत खुशी तसल्ली हुई कि हाँ जी बच्चा मिल गया, बच्चा ठीक है। यहीं पे अभी आपकी कापी की स्टोरी ख़त्म नहीं होती है, बिकॉज़ मुझे अभी और भी तपस्या करनी थी और भी ज़्यादा टफ़ सिचुएशन आने वाली थी। तो बस ठीक है, इनायत आ गई और फिर उसके बाद उसको नर्सरी से दूध दिया जा रहा था, क्योंकि मैं लेटी हुई थी, ऑब्वियस सी बात है मैं उसको नहीं फीड करवा पा रही थी। तो रात के टाइम मेरे इंजेक्शन लगने थे और इनायत बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो डॉक्टर आइसिस चेक करा, तो जब निधि श्रीवास्तव आई इनायत के लिए और मेरे लिए चॉकलेट लेके, तो मैंने कहा मैम आप चॉकलेट क्यों लेके, मेरे हस्बैंड मिठाइयाँ बांटे के लगी, आपके साथ साथ हमने भी बहुत मेहनत करी है। तो ये हमारे लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक शुगर पेशेंट का हमने डिलीवरी की है और बच्चे को शुगर नहीं है, जिसकी शुगर इतनी हाई रिस्क पे रहती थी तो नहीं। अच्छा, वहाँ से अब मुझे इन लोगों ने नॉर्मल भी करना होता है, ऐसे ही सी सेक्शन के बाद 3 दिन के बाद मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। तो इनायत बहुत रो रही थी, रात के बज रहे थे 10:30, तो बुलबुल मेरे पास थी। तो मैं कह रही बुलबुल से, बुलबुल से चुप कराना। अब बुलबुल भी क्या कर बेचारी है। तो मैंने सिस्टर से पूछा, मैं सिस्टर मेरा बेबी रो रहा है, मेरे को इसको फीड कराना है, क्या मैं बैठ सकती हूँ? तो उसने मेरी शक्ल देखी कि तुम बैठोगी? मैंने कहा हाँ, आप ये बताओ मेरे टाँके तो नहीं फटेंगे, मेरे टाँगों को कोई नुकसान नहीं होगा, मेरे जो जितने भी स्टिचेस आए हुए उनको नुकसान तो नहीं होगा? तो सिस्टर ने कहा कि नहीं, अगर हिम्मत कर सकती हो तो उठ के अपने बेबी को लो, मैं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा। अब वो देखती रही। मैंने बुलबुल से कहा, मैंने कहा बुलबुल थोड़ा सा मुझे सहारा दे। मैंने सिस्टर से बोला आप मेरा बच्चा एक उधर से उठाओ। एक ने मेरा बेबी उठा के वहाँ लेके गए हैं, एक सिस्टर ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने करवट लेके बुलबुल से कहा मेरे पीछे बैठ जाओ। बुलबुल बिल्कुल पीछे मेरे बैठ गई। मैं इस कंडीशन में बैठी और फिर मैंने बच्चा जब गोद में लिया और जब मैंने उसको फीड कराया, यहाँ पे मैं रूहान को लगाती थी ना तो एक आग सी थी, जो कि वो मैं मम्मी से बोलती थी मम्मा यहाँ मेरा जलता है, यहाँ पे मुझे तड़प होती, यहाँ मुझे तड़प होती। वो तड़प इनायत ने, वो ठंडक मुझे इनायत ने दी। इनायत इतनी कोजी कोजी सी, इतनी प्यारी सी, मेरी डॉक्टर ने उसका नाम कश्मीर का सेब रखा था।
इनायत को दूध पिला दिया, इनायत सो गई। उसके बाद जी घर वाले सारे बाहर हैं, रोज़े होते थे मेरी, ज़्यादातर जो जापे होते हैं ना वो रोज़ों में होते हैं। अल्फ़िया भी रोज़ों में हुई, आप लोगों को पता है, इनायत भी रोज़ों में, बहुत मुश्किल से मतलब रोज़े बीतते हैं मेरे घर वालों के। सारा घर थक हार चुका था, कैंटीन में जाके सो गए। सुबह 7 बजे से अनाउंसमेंट हो रही है, अंजुमन के साथ वाले आए, अंजुमन के साथ वाले आए, क्योंकि बेबी को उठाना था, मेरी ड्रेसिंग होनी थी। अब कोई नहीं आ रहा, सब सो चुके हैं और सब तो सुकून में, माँ और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो वो एक थकान की नींद थी, 9 महीने से हस्बैंड नहीं सोए थे, 9 महीने से मेरी मम्मा नहीं सोई थी, 9 महीना सबने बहुत वेट करा, बहुत सारी सिचुएशन से पूरा घर गुजरा है। तो वो एक बेफिक्री की नींद सो रहे हैं, अनाउंसमेंट हो के थक गई। तो उन्होंने कहा अंजुमन तुम्हारे साथ वाले सब चले गए हैं और ये बच्चे को कैसे तुम्हारी ड्रेसिंग होने जाना है, बच्चा किसके पास छोड़ोगी? तो मैंने कहा 1 मिनट मैडम आप इसको पकड़ो। मैंने कहा मैम मैं बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि 9 महीने आपका तो स्टाफ चलता है ना वहाँ पर, सब अंजुमन को जानते थे। तो उन्होंने कहा अब क्या करोगी? तो मैंने कहा मैं बाहर जाके अपने हस्बैंड को बुला के लेकर आती हूँ। कहती रात तूने अपनी बेबी को दूध पिला लिया, अब जाके तू कैंटीन में जाके अपने हस्बैंड ढूंढेगी? मैंने कहा हाँ मैडम मैं ले आऊँगी, आप बस यहाँ पर मेरे बच्चा संभाल के रखो। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने, एक आंटी जी थी, उन्होंने कहा इस बच्चे को संभालो, इसकी मम्मी अभी आ रही है। मैंने अपना, मेरे को ना 2 बैग लगते हैं, एक तो यूरिन बैग होता है वो सबको पता है, और एक ड्रेनर होता है जिसमें हमारा गंदा ब्लड जो होता है ना, वो एक इतने बड़े डब्बे में मुझे साइड से पाइप इतना मोटा लगाया जाता है, मेरी पसलियों से वो ब्लड निकलता है। मैंने वो डब्बा उठाया और मैंने अपनी यूरिन बैग पकड़ के टन 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 करके मैं यहाँ से पहुँच गई। कम से कम 10 मिनट की दूरी पे हमारा कैंटीन था मेरे आईसीयू से। मैं जब वहाँ गई ऐसे ऐसे करके, मैंने देखा आसू जी सो रहे हैं, मम्मा सो रही है, अनु सो रही है, सब सो रहे हैं। मैंने आसू जी को, आसू जी, आसू, अब आसू जी को लगा हाय ये यहाँ कैसे आ गई और बिना बच्चे के, शायद बच्चे को कुछ हो गया। आसू जी कहा रानी रानी क्या हो गया? मैं कुछ नहीं हुआ, इनायत अंदर हो रही है, मेरी ड्रेसिंग होनी है, कोई तो आओ, सुबह से अनाउंसमेंट हो रहा है। मम्मी भी, रानी तुम कैसे बाहर आ गई बेटा, ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं आते। फिर मुझे वहाँ से फ़ोन करा गया, आशी जी ने स्ट्रेचर लेकर आया, फिर स्ट्रेचर के अंदर लेके गए, फिर मेरी ड्रेसिंग हुई। उसके बाद अजयती हम मेरे को अब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर, 3 दिन मुझे आईसीयू में रखने को हो गया था, तो यूरिन बैग भी हट गया था। अब आ जाती है सिचुएशन कि अब नॉर्मल जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे। जनरल वार्ड वहाँ का क्या था, कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो तो शायद पता होगा, मुझसे बहुत से लोग रिलेट करेंगे। वो मुझे एक बूचड़ खाना लगता है, इतने सारे बच्चे एक बेड पे 4-4 पेशेंट, और वहाँ सबके जो स्टिचेस थे वो पक रहे थे, क्योंकि बैठने को मम्मीज़ को सिर्फ एक स्टूल दिया जाता था, बच्चे इतने ज़्यादा थे, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में आपको इतना कन्वीनियंट नहीं होता है। अब मेरी मम्मा ने जब वहाँ देखा, इनायत ने एंटर करा है, मम्मा की गोद में थी और इसने रोना स्टार्ट कर दिया। मम्मी बाहर निकल कर आ गए, मम्मी ने कहा रानी बाहर आओ। हम बाहर आ गए तो मम्मी ने कहा आसिफ अभी के अभी प्राइवेट रूम लो, मेरे बच्चे दोनों के दोनों इस यहाँ नहीं रह सकते हैं। आसिफ जी ने भी सोर्स लगा दी, बहुत सोर्स करते करते मुझे आईसीयू से शिफ्ट करने की परमिशन सुबह 10 बजे आई थी, और दोपहर के 3 बज के मुझे बाहर बैठे हुए मम्मा के सामने, मैं वहाँ लेटी हुई हूँ, बैठी हुई हूँ कि और मैं इधर से उधर घूम रही हूँ कि नहीं रूम मिलेगा, रूम मिलेगा। फिर फाइनली हमारी बारी है, रूम मिला हमें, प्राइवेट रूम लिया जिसमें ईच एंड एवरीथिंग हमारा ही होता है। मुझे एक बैंडेज भी होती थी तो वो भी आसिफ जी बाहर से लाते थे, डॉक्टर का चार्ज भी हमने अलग से दिया था। सब कुछ गवर्नमेंट में ये सुविधा होती है बट उसके चार्ज होते हैं, तो मम्मी ने कहा चार्ज हम पे कर देंगे लेकिन हमारे लिए प्राइवेट रूम लोगो। तो AC रूम हमारे लिए सिंगल बेड वाला रूम बुक करा गया, वो रूम भी काफ़ी अच्छा पड़ा था, वहाँ पर मुझे शिफ्ट करा गया। उसके बाद मम्मा मुझे छोड़ के जाते हैं। फिर यह होता था कि रात में जेंट्स नहीं रुक सकते तो मम्मा पूरा दिन रुकते थे, और फिर बुलबुल को मेरे पास छोड़ के जाती थी। अच्छा बुलबुल मेरे पास थी, और हो चुका था हमें 7-8 दिन हो गए थे मुझे रहते रहते, 10 दिन हो गए थे। 10 दिन के बाद ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता था, सामने मॉर्चरी थी, मतलब वहाँ होता है ना, मैं वहाँ जाके जैसे कि खड़ी हो जाती थी, बैठ जाती थी, ऐसे करके। फिर मुझे किसी ने बताया, वहाँ पर एक आंटी आई थी झाड़ू वाली, ये जो मतलब स्वीपर्स वगैरह होते हैं, आपको बहुत डरा भी देते हैं। तो कहने लगी बेटा तो यहाँ खड़ी हुई है, ये तो सामने तो वो है। मैंने कहा क्या है आंटी सामने? कहती मुर्दा घर। हाय मुर्दा घर बोला तो बुलबुल जो है ना वो रहती थी मेरे पास में, तो मैं कहने लगी मम्मा मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले। मैं रोना चीखने लगी। मम्मी कहती क्या हो गया? मम्मी घर पे थे। मैंने कहा मम्मा यहाँ ना मुझे डर लग रहा है, मुझे डर। मम्मी ने कहा बेटा 9 महीने तो वहीं उसी हॉस्पिटल में रही है, अभी क्यों इतना डर लगा? मैंने मम्मा मुझे नहीं पता, आप मुझे ले जाओ। मम्मी ने कहा अभी नहीं, तुम अपनी नॉर्मल शुगर करो, बच्चा ठीक होगा, हम लेकर आ जाएंगे। मैंने मम्मा मुझे डर लगा है। फिर बुलबुल ने पूछा बाजी क्या हो गया? मैंने बुलबुल मुझे रातों को ना डर लगता है, अजीब अजीब से ख्वाब आते। तो उसने कहा बस इतनी सी बात है, मैं पूरी रात बैठूंगी तुम्हारे पास, तुम टेंशन नहीं लेना। भाई बुलबुल
पूरी रात महकता आँचल पड़ती रही और मैं ज़रा सी भी करवट लेती थी, भाजी कुछ हुआ? मैंने कहा नहीं। एक दिन मैं बुलबुल से कहती हूँ, मैं बुलबुल मेरा ना फ़ोटो खींच। मेरे बाल सारे बिखरे हुए थे, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और पूरी बॉडी में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पेन ना हो रहा। मैंने बुलबुल मेरा फ़ोटो खींचियो बेबी। कहती क्यों? मैंने कहा मेरी शक्ल मुझे दिखा दे ताकि मैं आगे अगर ये गलती ना करूँ, मैं कितने दर्द से गुजरी हूँ। कहती अच्छा उसने फ़ोटो भी खींचा था कि अच्छा दोबारा नहीं करूँ। मैंने नहीं, इतना दर्द नहीं बर्दाश्त कर। रूहान के टाइम पे मुझे कोई दर्द नहीं था, कुछ पेन नहीं था, या ये कह लो कि मैं घर पे थी और मैं गमज़दा थी तो मुझे अपनी परवाह नहीं थी। बट इनायत के टाइम पे मुझे था, मुझे उसको फीड कराने के लिए उठना पड़ता था, लेटना पड़ता था, बहुत सारी दिक्कतें थी। मेरे वहीं पे ही स्टिचेस सारे कट गए थे, सब था। तो ऐसे ही बुलबुल रोज़े भी रखती थी और मेरे साथ भी रहती थी। मम्मा आती जाती रहती थी, मतलब बहुत पूरे घर का स्ट्रगल ही चल रहा था। एक दिन शाम के टाइम बुलबुल का रोज़ा खुलने वाला था, मगरिब का टाइम हो रहा था, तो इनायत मेरी गोद में खेल रही थी, तो इनायत ने अपना नीचे वाला ये होठ फड़फड़ाया। मैं उसको देख के एकदम से डर गई कि इसने होठ क्यों फड़फड़ाया, और आंखें जो है ना फिर उसने अजीब सी करनी स्टार्ट कर दी। तो मुझे डायरेक्ट रूहान का याद है। बुलबुल यहाँ पर खजूर रखी थी, मैंने एकदम से आसिफ जी, आसिफ जी को हाँ क्या हुआ? मैंने कहा आसिफ जी इसको कहीं लेके जाओ, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, मेरे पास से हटा लो इसे कुछ हो रहा है। बुलबुल ने बस खजूर ही खाया था, वो पानी भी नहीं पी पाई थी। उसने कहा क्या हो गया बाजी? मैंने कहा बुलबुल इसे कुछ हो गया, तू अपना रोज़ा खोल, तू रोज़ा खोल, आसिफ जी इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ। तो बुलबुल ने कहा बाजी शांत हो जाओ, मैं जा रही हूँ, बाजी के साथ जा रही हूँ। वहाँ उसको लेके गए और उसके पीछे से मेरे डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप हो रहा था तो उन्होंने देखी शुगर मेरी हाई हो गई, वरना तो अभी तक 120 और 110 ही शुगर चल रही थी, एकदम से 300 पे पहुँच गई। कहीं क्या हो? मैंने कहा मैडम मैं बेकार हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा डाइन टाइप की लड़की हूँ और मेरे बच्चे मेरे पास तो जिएंगे नहीं, मैं इसे बचा लो कैसे भी करके, इसे बचा लो, इसे बचा लो, इसे बचा लो। फिर वहाँ जाके पता चला कि इनायत को जॉइंटिस हो गया है। तब फिर इनायत की, हालांकि मेरी छुट्टी होने वाली थी, मेरी छुट्टी के पेपर्स बन चुके थे, वहाँ पता चला बच्चे की छुट्टी नहीं होगी क्योंकि उसको जॉइंटिस हो गया। बस मैंने जो रोना शुरू करा, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आसिफ जी ने मम्मा को फ़ोन करा, मम्मा इनायत को जॉइंटिस हो गया। मम्मा ने इधर सबको फ़ोन लगा दिया कि अरे पीलिया का कुछ है, पीलिया का कुछ है। तो छोटे बच्चे को जॉइंटिस हो, पीलिया में क्या कर सकते हैं आप? तो डॉक्टर ने बोला इसको मशीन में रखना होगा, लाइटिंग में रखना होगा, आईसीयू में रखना होगा उसको, मशीन में, लाइटिंग में। बस आईसीयू का नाम सुन के, क्योंकि रूहान भी आईसीयू में गया था, वो आईसीयू से वहीं से चला गया था कब्रिस्तान, मेरे पास आया ही नहीं था। अब मैं रोना, मैंने कहा आसिफ जी नहीं, मेरा बच्चा मुझे ला के दो, मेरा बच्चा आईसीयू में नहीं रहेगा, आईसीयू में नहीं रहेगा। मुझे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। बुलबुल ने भी बहुत रिक्वेस्ट की, फिर आसिफ जी वहाँ गए, वहाँ जाके डॉक्टर के पास जाके आसिफ जी सिर्फ रोए, वहाँ बहुत रोए। वो कहते क्या हो गया सर, आप क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे देखो मेरी वाइफ जो है ना ऐसे ऐसे बहुत परेशान हो रही है, मेरा पहला बच्चे के साथ ऐसा हो गया था क्योंकि वो आईसीयू में, उसको आईसीयू से फोबिया है, ये बच्चा वो कह रही है उसको वापस नहीं मिलेगा, कुछ आप करो। फिर वहाँ पर निधि श्रीवास्तव आई, उन्होंने सोर्स लगाई कि ऐसा है, ये मशीन जो है पेशेंट के बेड के पास रखो, उसके रूम में रखो, चार्ज ये पे करेंगे पर डे का जो भी बनेगा, लेकिन इसका बच्चा, इसकी माँ के आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं रो ही रही थी, मम्मी आ गई, भैया आ गए और मैं रोए जाऊँ, नहीं नहीं नहीं। मैं मम्मी से बोलती, मैंने मम्मा सही कहते हैं, मैं ही बेकार हूँ, बच्चा मेरे पास नहीं रखेगा, आप रख लेना, मेरे को मत देना। मम्मी कहती अच्छा। बस वो एक ना माँ थी तो मेरे बहुत सारे सवाल होते थे, वो मुझे संभालती थी, सब देखते रहते थे, भैया भी देखते थे कि इतना मुश्किल है, क्योंकि उनकी तो वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी होती है और सिर्फ 3 दिन में छुट्टी हो जाती है, क्या चीज़ें उनको नहीं पता था और वो नहीं जानते थे ये सब चीज़ें भी होती हैं। उन्होंने मुझे देखा था तड़पते हुए, रोते हुए, तो वो कहते थे कि बहुत मुश्किल है यार, सी सेक्शन और फिर शुगर पेशेंट, तो शायद कुछ बहुत बड़ा ही हो रहा है इसके साथ। तो भैया को उस दिन जाना था, अपने दोस्त के पापा रिटायर होते थे, उसके फंक्शन में भैया बड़े तैयार व्यार हो गए थे। जब मुझे रोते हुआ देखा तो उन्होंने कहा, उनको फ़ोन आ रहे थे कि राजू आ जा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ रहा, मेरे घर की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, मैं नहीं आ रहा, मेरा दिल ही ठीक नहीं है। भाभी ने भी बोला कि आप चले जाओ, मैंने भी बोला, मम्मी ने भी बोला। मम्मी भैया कहते हैं मम्मा मुझसे इसका रोना नहीं देखा, इसकी जो शक्ल है ना वो मेरे पूरे टाइम मेरी आँखों में घूमती है। मैंने जितना सोचा था ना इस वीडियो में मैं रोऊंगी नहीं, बट बहुत रोना आ रहा है। फिर जी वहाँ से इनायत मैडम आती हैं ब्लू कलर की लाइट में, कपड़े उनके पूरे उतरे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ डायपर पहना हुआ है, यहाँ पर 2 चश्मे लगाए हुए हैं ताकि लाइट उसकी आंखों में ना जाए। इनायत पड़ी हुई है, ओहो सबने देखा। भैया के पास आज भी इनायत का वो फ़ोटो हैगा। भैया कहते ओहो मैडम तो ये कितना आराम से यहाँ पड़ी हुई है, तू रो रही है, कुछ नहीं होगा। फिर आशु जी ने बताया भैया बहुत मुश्किल से ये मशीन लेकर आया हूँ, डॉक्टर ने बहुत सपोर्ट करा है कि इसके पास मशीन रहे। तो भैया ने कहा कि नहीं इसके पास रहेगी तो इसको संतुष्टि
रही। बस फिर सबने माइंड डाइवर्ट करा, इनायत को देखते रहे, सबने फ़ोटो वगैरह क्लिक करे, सब चले गए। उसके बाद मम्मा जो है मेरे पास रुकी। मम्मा ने ये निश्चय किया कि अब मैं इस हॉस्पिटल से तब जाऊंगी जब मैं अपनी बच्ची और उसकी बच्ची को सही सलामत घर लेके जाऊंगी, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। मम्मा उस टाइम पे मेरे पास रुकने लगे। मम्मा ने वहीं पर ही इनायत को पहला बात जो था ना वहीं चुपके से दिला दिया, डॉक्टर्स को नहीं बताया, इसके साथ लगी रहती थी। तो फिर ये हुआ, इनायत ठीक हो गई। 1 हफ्ते बाद मेरा शुगर लेवल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। तो मैडम आई, वो कहने लगी ना अंजुमन, ये तुम्हारे बच्चे का छुट्टी का पेपर और ये तुम्हारा कैंसिल हो गया। मैंने कहा क्यों? कहती क्योंकि अब तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम्हारा शुगर और बीपी हाई हो। मैंने कहा ऐसा है, सुनो मेरी बात है ना, मैं पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ, मुझे छुट्टी दे दो बच्चे के साथ, मैं आपको अपना बीपी और शुगर घर से कंट्रोल करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं तो आती जाती रहती हूँ यहाँ पर, ये तो मेरा सेकंड मायका हो गया है। तो वो हंसे। फिर निधि मैम आई, उन्होंने मेरे छुट्टी के पेपर साइन करे। फाइनली सी सेक्शन की मतलब यानी कि 18 जुलाई के बाद और मेरे ख्याल से अगस्त में मुझे छुट्टी मिली। फाइनली वो घड़ी आई जब हम ठीक ठाक थे। मम्मी ने वहाँ पर सबको गिफ्ट बांटे, आसिफ जी ने भी सबको मिठाइयाँ दी, खुश कर दिया सबको। और वहाँ से फिर भैया आए गाड़ी लेके कि चलो हम घर चल रहे हैं। फिर मैं गाड़ी में बैठी, खुशी का ठिकाना नहीं था कि आज फाइनली मैं एक ज़िंदा बच्चा और अपने होशो-हवास में अपने मैके जाऊंगी। और वो फीलिंग अलग थी, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको बताया ना 7, तो उससे पहले बेहोश होकर आती थी। फिर रूहान के टाइम पे ऐसा बच्चा घर लेकर आई थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी और खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ पर घर में सबके खुशी के ठिकाने थे। आज बाजी आ रही है, आसिफ जी बाइक पे। और आसिफ जी की जो सिचुएशन थी, मम्मी कह रही मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत करी, आसिफ जी का वेट ठीक ठाक था, लेकिन इनायत के टाइम पे आसिफ जी इतने कमज़ोर हो गए थे। फिर मैंने नोटिस करना शुरू करा, जो टी शर्ट है उनको फंस कर आती थी वो बिल्कुल ढीली आ रही थी, क्योंकि खाने पीने का होश ही नहीं था। वो भी बैरागी थे मेरी तरह, हम लोगों का चलता रहता था। बस मम्मी ने कहा आसिफ जी ने हक अदा कर दिया, भाई इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता, अगर तुमने करी है ना तो उस बंदे ने भी करी, मेरे बच्चे ने भी करी। आसिफ जी को मम्मा अपना बच्चा करके ट्रीट करती हैं, वो हमेशा मेरा बेटा करती है। और आसिफ जी भी उतना ही प्यार मम्मा से करते हैं। हम घर आए, भैया ने पटाखे चलाए और खूब हल्ला गुल्ला करा, पटाखे वगैरह खूब अच्छे से चले। और फिर मम्मा का एक रूल है, जब भी बच्चा लेके घर आते हैं तो मम्मा सबको ना पैसे बांटती हैं। तो इनायत जब घर आई, मम्मा ने सबको पैसे बांटे, मेरे ऊपर से सदका दिया। और उसके बाद इनायत को जमजम पिलाया गया चांदी की कटोरी में, चांदी के चम्मच से इनायत ने शहद चाटा। और फिर दोबारा से आसिफ जी ने अजान दिलवाई इनायत के कान में। हाफिज जी को फिर से बुलाया कि मम्मा फिर मम्मी ने कहा दे तो दी थी, कहते मम्मा ने एक बार और। मम्मी जो हम लोग कहते थे ना, मम्मा बस वो आँख बंद करके जो मेरे बच्चों का मन है वो करो। बस फिर वही कि इनायत घर आ गई और बहुत 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 अल्लाह का शुक्र अदा करा कि अल्लाह। उसके बाद सब कुछ आपके सामने है, नॉर्मल है। इनायत बहुत ही अच्छा बेबी, बहुत ही प्यारा बेबी। और मैं 1 हफ्ते के बाद फिर गई, मेरा शुगर लेवल 120 था, कुछ ज़्यादा नहीं। बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ नहीं। हाँ मेरे इंसुलिन छूट गए थे। इंसुलिन जो है मुझे प्रेगनेंसी के बाद जब तक मैं हॉस्पिटल में तब तक लगे, फिर थोड़ा सा और लगे। फिर जब मैं 3rd चेकअप के लिए गई थी तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि नहीं अब आप इंसुलिन पे मत रहो, आपको हम दवाइयों पे लिख देते हैं। तो उसमें भी मैं इनायत को जब दूध पिलाती थी तब भी मेरा बहुत कड़ा परहेज़ था कि नहीं कहीं इनायत को शुगर ना हो जाए, तब भी मैंने अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखा। उसके बाद जब इनायत बॉटल पे आई तो मैंने कभी भी इनायत को मीठा दूध नहीं दिया कि नहीं फीका है, कि कहीं उसको भी ना शुगर हो जाए। और डॉक्टर जो है बच्चे की जो शुगर चेक होता है वो पैर के अंगूठे से या पैर से उसका खून लिया जाता है। तो मैं घर पे कभी कभार इनायत की शुगर पैर में प्रिक करके भी करती थी, इसको तो कुछ नहीं है, इसको तो कुछ नहीं है। तो बस ऐसे करते करते इनायत आप लोगों के सामने है। 9 साल की माशाल्लाह से हेल्दी बेबी है। जब बोला था शुगर पेशेंट के जो बच्चे होते हैं वो मंदबुद्धि होते हैं, मतलब उनका ना मेंटली स्टेटस ठीक नहीं होता है। इनायत ने 1.5 साल की में स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। इनायत प्ले स्कूल में बहुत अच्छे से रही, इनायत स्कूल में बहुत अच्छे से रही, तो स्टेबल है और पढ़ाई में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जिस हिसाब से मुझे बताया गया था जैसा था ऐसा कुछ भी नहीं है, डर लगता है। और
डर के आगे जीत है। आप ये मत सोचो, मॉरल ऑफ़ द स्टोरी यही था कि अगर आप में हिम्मत है, आपके अंदर ये है कि मेरे को ये करना है, तो वो आप कर सकते हो। आप अल्लाह से लौ लगाओ, दूसरा अपने डॉक्टर्स पे विश्वास रखो। आपको एक अच्छे डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर कोई दिल्ली में रहता है तो मैं सबको सब्सक्राइब करूँगी। एक बार मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप लेडी हार्डिंग जाइए, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ट्रीट करा जाएगा, आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। आपको मे भी जो बे औलाद हैं, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, आप लोग एक बार लेडी हार्डिंग में ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है और हर चीज़ का सोल्यूशन भी मिलता है, हर चीज़ होती है। अच्छा डॉक्टर मिले, आप अच्छे से अच्छे पेशेंट बनो, से कुछ भी मत छुपाओ। डॉक्टर जो है वो आपके लिए सब कुछ होते हैं, तो आप उनसे कुछ भी मत छुपाइएगा। और बस आप ठीक तो सब कुछ ठीक होता है। और यहाँ पर मेरे बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन से, दोनों बच्चे आप लोगों के सामने। अभी मैंने एक स्टोरी सुनाई है इनायत की, अलविया की स्टोरी, इससे भी ज़्यादा हॉरिबल है। अगर आपको सुननी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और अपने हाँ जी, वॉशिंग मशीन पे रखा है वो क्या है? अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट मम्मा बात कर लें। तो बस आप लोगों के सामने मेरे दोनों बच्चे, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं। और ज़िंदगी हर कदम में एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, अगर अल्लाह पाक को आपका लाइफ पार्टनर और आपके घर वाले आपके संग हैं तो बस यही थी मेरी स्टोरी इनायत की बर्थ की। एक सेकेंड, इनायत के बर्थ की। आप लोगों को इससे ज़्यादा कुछ और जानना हो, कुछ और सवाल हो आपके, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके सवालों के फिर वहाँ जवाब दूँगी। और जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि ये मैंने कोई डराने वाला आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे मोटिवेट होते हो तो ये मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सारी चीज़ें जैसे जैसे हुई हैं वो सब मैंने बताई हैं। बीपी, शुगर, थायराइड ये आप लोगों के आगे नहीं आ सकती। अगर आपने सोच लिया कि हाँ जी हमें बेबी चाहिए, तो इसमें कोई वो नहीं, बस आपको अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो बस यही चीज़ें। और इनायत हमारे पास है, माशाल्लाह से हेल्दी बेबी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्फिया मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोनों बच्चों को शुगर नहीं है, जिस चीज़ से मैं झेल रही हूँ अल्लाह का शुक्र है नहीं है, क्योंकि बहुत कंट्रोल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। मैं घर में बना के उनको देती हूँ, आप लोग सब देखते हो, बट मेरे डॉक्टर से कांटेक्ट रहता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जो चीज़ें आप लोग देखते हो वो ऐसा होता है कि जब मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो मैं वीडियो शूट करती हूँ, और जो नॉर्मल खाना होता है, सिंपली दाल चावल या रोटी सब्जी जो होता है वो शूट नहीं होता है। तो ये मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा रेसिपी आप लोगों तक जाए, वो जो चीज़ जाए, तो दैट्स इट, वही होता है। बाकी घर में हम लोग भी नॉर्मली रहते हैं। तो यही थी मेरी इनायत की ब्यूटीफुल 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 स्टोरी। मेरे सी सेक्शन की एक हॉरिबल था जो रूहान के टाइम पे हुआ था, बट एक बहुत ही प्यारा सा सी सेक्शन और बहुत ही प्यारी सी बेटी के साथ मैंने ये सी सेक्शन कंप्लीट करा। लेडी हार्डिंग, यस, मेरा सेकंड मायका बन गया था वो। और मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी बनाई थी, सब था। मैं वहाँ पर फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि 6 औरतों में से बस एक मैं ही थी जिसका सी सेक्शन हो। मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं कभी होगा। कोई बात नहीं, मेरे नसीब में ये लिखा था। इतना संघर्ष करने के बाद मुझे मेरे बेबीज़ मिलने थे, तो वो मुझे मिल गए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनी फैमिली का, फ्रेंड्स का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। किससे पसंद आए तो बहुत ढेर सारा लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।